ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाऊंगा। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है और सारी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पितृदोष दूर होता है। पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अमावस्या के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद में पितरों की पूजा करें। पितरों के नाम से पितरों को जल समर्पित करें। पितरों के सामने ओम पितृदेवताभ्यो तर्प्यन्ताम ऐसा कहकर के पितरों को जल समर्पित करें। उसके बाद में पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान पुण्य करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 108 परिक्रमा करें। इससे पितृदोष दूर होता है और पितृ प्रसन्न रहते हैं। और इस कथा का श्रवण करें। बहुत वर्ष पहले की बात है। गरीब ब्राह्मण परिवार एक गांव में रहता था। इसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। सारा परिवार प्रभु की भक्ति में लीन रहता था और गरीब ब्राह्मण था, जैसे भी उनकी बस की थी उस प्रकार से वह दान पुण्य भी करते थे। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जो संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश में था, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चनें आ रही थीं। एक समय की बात है, उसके गांव में एक साधु आए। साधु सभी के घर से भिक्षा लेते थे। उसके बाद में ब्राह्मण के घर आते, लेकिन उस कन्या के हाथ से भिक्षा नहीं लेते थे। यह देख करके उस कन्या को बड़ा दुख होता था। कन्या बड़ी परेशान रहती थी और वह साधु से कहती कि साधु महाराज, आप मेरे हाथ से भिक्षा क्यों नहीं लेते। साधु ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं है। तुम्हारे हस्तरेखा में वह सुख नहीं है जो एक गृहस्थ जीवन में होना चाहिए। तुम पतित हो और तुम्हारे हाथ से अगर मैं दान लूँगा तो मैं भी पतन की तरफ चला जाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से दान नहीं ले सकता। यह बात उसने अपनी माता से कही। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि हे पुत्री, कल जब ब्राह्मण आए, वो साधु आए, भिक्षा देना और मैं देखूंगी कि वो क्या कहता है। साधु आए, अलख निरंजन, उन्होंने अलग जगाया। पुत्री अन्न लेकर के आई, खाना लेकर के आई, साधु को देने लगी। साधु ने यह लेने से मना कर दिया। कहा कि पुत्री, आप अपनी माँ को भेजिए, मैं तुम्हारे हाथ से यह दान नहीं ले सकता। उसके बाद में ब्राह्मण की पत्नी निकल करके आई और कहा कि साधु महाराज, ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, आपके लिए तो सभी समान हैं। उसने कहा, ये देवी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपकी पुत्री के भाग्य में सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य लिखा हुआ है और मैं इसके हाथ से अन्नदान नहीं ले सकता। जिसके भाग्य में सौभाग्य ना हो उसके हाथ से अन्नदान नहीं लेना चाहिए। यह सुनकर के ब्राह्मण की पत्नी बुरी तरह से घबरा गई। वह साधु से कहने लगी कि साधु महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर नहीं पुत्री, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा कह करके साधु चले गए। उसके बाद में ब्राह्मण आया और ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसने सारी बातें बता दी। उसके बाद में ब्राह्मण साधु महाराज के पास गया और जाकर के साधु महाराज से साधु भिक्षाटन करके और खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ पर खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर ब्राह्मण ने हाथ जोड़ कर के कहा कि साधु महाराज, आपने मेरी पुत्री के बारे में ऐसा क्यों कहा। साधु महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपकी पुत्री के भाग्य में सौभाग्य नहीं है। उसकी जैसे ही शादी होगी उसी समय वो वैधव्य को प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर के उसने हाथ जोड़ के कहा कि साधु महाराज, आप बड़े दयालु हैं, कृपा करके उसका निवारण भी बताइए। साधु ने कहा कि हे ब्राह्मण, पास ही के नगर में सोना धोबिन नाम की एक स्त्री रहती है। वह धोबिन है जाति की, लेकिन वह पतिव्रता है। वह प्रत्येक सोमवती अमावस्या को पितरों की पूजा करती है, पीपल वृक्ष की पूजा करती है। उसके अंदर तेज है। यदि वह आशीर्वाद दे, उसका आशीर्वाद आपकी कन्या को प्राप्त हो गया तो आपकी कन्या को अवश्य ही सौभाग्य मिलेगा। यह सुनकर के ब्राह्मण आया और आकर के उसने अपने पत्नी से कहा, देखो, पास ही के नगर में सोना धोबिन रहती है और वह कहीं आती जाती नहीं है,
लेकिन आप पुत्री को लेकर के उसके पास जाओ, वह इसकी सेवा भाव से प्रसन्न होगी। अगर उसने आशीर्वाद दे दिया तो इसे सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण पत्नी बेटी को लेकर के सोना धोबिन के घर पर पहुंचती है। काफ़ी कठिनाइयों के बाद में उसे घर मिलता है। वह वहाँ पहुंची और वहाँ सुबह जल्दी जल्दी, जैसे ही सुबह के 4 बजे थे ब्रह्म मुहूर्त में, उसने सोना धोबिन के घर का सारा काम कर दिया। सोना धोबिन बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा कि अब तो मेरी बहू को अकल आ गई है, बहुत जल्दी काम कर दिया। उसने बहू से जाकर के कहा कि बहू, तुमने बहुत जल्दी आज काम कर लिया। बहू बोली कि हे माता जी, मैंने तो समझा कि काम आपने किया है, मैंने तो कोई काम नहीं किया। यह सुनकर के सोना धोबिन कहने लगी कि मेरे घर का फिर काम कौन कर के जाता है, सुबह देखना होगा। सोना धोबिन चुप करके बैठ गई। देख गए तो एक कन्या आई और उसने सारा काम काज वहाँ से कर दिया। उसने उसको पकड़ लिया, कहा कि ये पुत्री, तुम मेरे घर का काम क्यों करती हो। उसने सारी बात बता दी। उसने कहा चिंता मत करो, आप किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अवश्य तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलूंगी। अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने सच्चे मन से अमावस्या का पूजन किया है तो तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में जरूर बदलेगा। ऐसा कह करके उसने कहा जब तुम्हारी शादी हो मुझे खबर कर देना। कुछ समय के बाद में ब्राह्मण ने सुंदर वर ढूंढ करके अपनी कन्या का रिश्ता पक्का कर दिया। उसके बाद में जब कन्या की शादी का समय आया तो सोना धोबिन को बुलाया गया। सोना धोबिन वहाँ पर आई और सोना धोबिन ने देखा जैसे ही 7वां फेरा पड़ा है, काला नाग आया और उसके जो ब्राह्मण की कन्या थी उसके पति को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसकी मांग में डाल दिया और सबसे छोटी उंगली का खून का छींटा उसके पति पर मारा, जिससे वह राम राम कह के खड़ा हो गया। यह देखकर, सब चमत्कार देख कर के लोग दंग रह गए। सोना धोबिन की जय जयकार होने लगी। सोना धोबिन ने ऐसे ही किया जैसे ही उसका पति भी मर गया, क्योंकि सोना धोबिन का पति बीमार चल रहा था। सोना धोबिन को ये पता चल गया। अब वो वहाँ से जाने लगी। बोली कि अब मुझे जाना होगा। वह रास्ते में गई, पीपल वृक्ष का पेड़ पड़ा। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। पीपल वृक्ष की उसने 108 परिक्रमा की और वहीं पर किंकड़ उठा करके उसने 108 किंकड़ वहाँ पर चढ़ा दिए। कंकड़ चढ़ा दिए क्योंकि उसके पास खाना वगैरह तो कुछ था नहीं। ब्राह्मण दे रहा था लेकिन उसने लिया नहीं था, तो वहाँ पर 108 कंकड़ उसने पत्थर के उठा करके वहाँ पर चढ़ा दिए। और उसके बाद में कहा कि हे पितृदेवताओं, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आपकी पूजा की है तो मेरे पति को जीवित दान है। इतना कहते ही सोना धोबिन का पति जीवित हो गया। यह चमत्कार देख करके गाँव वाले दंग रह गए। सभी सोना धोबिन की जय जयकार करने लगे। उसके बाद में सभी सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगे। इस कथा के श्रवण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कथा सुनने के बाद में आप सभी दान पुण्य जरूर करें और प्रसाद बांटें।